हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे हैं आप सब लोग। सो यस, आज एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लव्ड वन की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है, क्या उनकी मनोदशा है और क्या आगे वो कुछ स्टेप लेने वाले हैं आपके लिए और आपके साथ अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि किसी भी नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए, आपको तुरंत इन्फॉर्म हो जाए। ठीक है, एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसको देखें, जब ये आप तक पहुँचे, तब ये आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है ये आपसे पूरी तरह से रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, और हो सकता है कुछ इसका पार्ट आपसे रेजोनेट हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए हो, उसे रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए, दिन में 3 4 5 बार उसका नाम ले सकते हैं। उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, कोई फ़ोटो देख लीजिए, कोई मेमोरी उनके साथ अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इन द सेंस कि जैसे भी वो आपको याद आए, आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल उनका ध्यान कर लीजिए और उनको अपने दिल दिमाग में बसा लीजिए, तब जाके ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, पहला कार्ड निकला है द डेथ का कार्ड, उसके बाद आया है चैरियट का कार्ड, हेरोफेंट, 3 of Wands, Queen of Cups, the Tower, 7 of Wands एंड 7 of Cups। होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं। एक और निकाल लेता हूँ साइड से। 8 of Cups का कार्ड इधर पे है एंड द फूल का कार्ड इधर पे है। ठीक है, होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे राशियाँ आप लोगों की नज़र आ रही हैं वो हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 6 राशियाँ मेजरली या तो आपकी हैं, आपके पर्सन की हैं, बट यही ज़्यादा राशियाँ मेजरली यहाँ पे नज़र आ रही हैं मुझे। एंड कुछ आपके लिए जो लकी नंबर, लकी डेट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो है 13, 7, 5, 4, 3, 16, देन 7, 8। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक, कोई मीटिंग डेट, बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है इन डेट्स में आपका। तो ये कुछ नंबर्स हैं एंड यस, दीज आर सम राशियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, आपके आपके पर्सन की हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है द टावर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में कुछ पता चला है, कुछ ना कुछ सच्चाई इनकी निकल के आपके सामने आई है। हो सकता है आपके पीठ पीछे इनका कहीं अफेयर चल रहा हो, कोई रिलेशनशिप में ये हो, जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, आप अलग हो गए हो, आपका सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है जिसने आपको बहुत दुखी किया है, आपको बहुत सैड किया है इस मूवमेंट ने। हो सकता है आपने कुछ फ़ोन के थ्रू पकड़ा हो सकता है किसी और के थ्रू पता चला हो, या आपने अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखी हो। बट यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, कुछ ऐसा कुछ आपको जानने को मिला है, आपको पता चला है, जिस वजह से बिल्कुल आपका रिश्ता एकदम एंड की कगार पे आ गया। लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, सेपरेशन हो गया, आपने जवाब मांगा होगा, वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया, और हो सकता है आपने फुल प्रूफ उनको देख लिया हो कहीं, जिस वजह से ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है, आप सेपरेशन की एक नौबत है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, बातचीत आप लोगों की बंद हुई हो सकती है, एक तरीके से इनका सच उजागर हो गया था आपके सामने, या फिर इनका जो इन्होंने जो झूठ बोला आपके साथ रिश्ते में बने रहने के लिए, आपसे जो झूठ बोला, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके सामने निकल के आया है, आपको पता चल चुका है, जिस वजह से ये रिलेशन अभी खतरे में पड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में चल रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल 8 of Cups का कार्ड है, बिल्कुल क्रॉस रोड्स में आपका पर्सन खड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल 2 रास्तों में था, 2 तरफ जाना चाह रहा था और इसने सीधा रास्ता इसको मिल नहीं पाया। बिल्कुल एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है जहाँ से 2 रास्ते हैं, एक आप हो और एक इसका जो थर्ड पार्टी है, दूसरा पर्सन है, उस तरफ है। उन 2 रास्तों के बीच में ये फंसा हुआ था और कहीं ना कहीं आपको जब इसकी सच्चाई पता चली, तो अब ये असमंजस में है कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता ये चुने, कौन सी तरफ ये आपका पर्सन जाए। तो यस, कहीं न कहीं अभी एक तराजू के 2 पलड़े में आपको एक साइड आपको बिठाया हुआ है, एक साइड आपका ये थर्ड पार्टी है, तो उनमें अभी मोल-भाव चल रहा है, किस समय जाए, क्या जाए। बट यस, कहीं न कहीं आपके पर्सन के अंदर एक खालीपन मुझे नज़र आ रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन भी इसके अंदर नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी सिचुएशन इस तरीके की हो गई है कि अब कंपैरिज़न कर रहा है आप में और थर्ड पर्सन में। और यस, कहीं न कहीं ये भी जानता है कि जिस तरीके से
आप इसके साथ थे उस तरीके से ये पर्सन अभी जो इसके साथ है वो कहीं न कहीं नहीं है। कहीं न कहीं उसने इसको मतलब या तो यूज़ कर लिया है या डिच किया है व्हाटएवर, बिल्कुल कहीं न कहीं बिल्कुल अभी एक अकेला फ़ील भी कर रहा है। इमोशनल है आपका पर्सन कहीं न कहीं अ, उसकी मतलब है ना इमोशनली बिल्कुल टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं चाह रहा है कोई आए उसके पास, उसकी इमोशनल नीड को पूरा करे, उसको लव दे, उसको केयर दे, उसके कंधे पे हाथ रखे, बोले यस आई एम विद यू। बट यस अभी इस समय सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि आपका पर्सन कहीं न कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है एक्चुअली मैं कहूँ आपका पर्सन। एंड यस कहीं न कहीं एक खालीपन उसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है उस रिश्ते से भी इसका एंड हो चुका हो, जिस रिश्ते में अभी है, जिस रिश्ते में आपको पता चला था, वहाँ से भी ये निकल चुका है। और कहीं न कहीं ये खालीपन और अकेलापन आपका पर्सन अभी झेल रहा है, बिल्कुल टूटा हुआ है। बट येस दीज़ द डेथ का कार्ड भी यहाँ पे जो दिख रहा है मतलब कि एक पुरानी चीज़ें ख़त्म होके एक नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं हो सकता है आपका रिश्ता दोबारा से फूले-फले, दोबारा से आपकी रीग्रोथ होना, रीबर्थ होने वाली है रिश्ते की, ये भी नज़र आ रहा है बिल्कुल। क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता ही है, हमेशा दूसरा जन्म होता है। उसी तरीके से मुझे लग रहा है अभी तक जो आपका रिश्ता था इट टोटली डेड और अब एक नई शुरुआत आप अपने रिश्ते की कर सकते हो। एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की होती हुई भी नज़र आ रही है कहीं न कहीं बिल्कुल। और इस बार जो आपकी तरफ आपका पर्सन आएगा, द चैरियट का कार्ड है, एक डिटर्मिनेशन आपकी तरफ उसका रहेगा, बिल्कुल आपको एक उसकी तरफ और ज़्यादा स्पार्क, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, उस स्पार्क एंड वो कमिटमेंट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? डेडिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, केयर, लव, एवरीथिंग आपको उससे अब देखने को बिल्कुल मिल सकता है। कहीं न कहीं सिंसियर होता जा रहा है आपका पर्सन आपकी तरफ, ठीक है? उसको एक पागलपन होता जा रहा है आपके लिए। कहीं न कहीं वो जो पहले एक जो स्पार्क आप मिस करते थे ना अपने रिलेशनशिप में कि यस ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो चीज़ें अब आपको इस रीबर्थ में, इस न्यू रिलेशनशिप में देखने को आपको मिल सकती हैं, जो अभी तक आपने वो एक एक ग्लिच है आपके मन में, एक छोटी-सी टीस रह गई है। मैं कहूँ कि यस वो चीज़ सब कुछ सही था बट वो पागलपन, वो सिंसियरिटी, वो ऑनेस्टी आपको देखने को नहीं मिली, जिस वजह से टावर मूवमेंट भी आया, जिस वजह से आपने इस इंसान की सच्चाई भी एक तरीके से देखी। हो सकता है आपने सुनी हो सकता है अपनी आँखों से आपने देखी हो। तो अब इस बार इस रिलेशनशिप में जो रियूनियन आप दोनों का होगा, जो रीबर्थ इस रिश्ते की होगी, उसमें मुझे लग रहा है कि ये सिंसियरिटी, ये ऑनेस्टी आपके लिए मैडनेस, आपके लिए बंडल्स ऑफ लव, बंडल्स ऑफ जॉय ये पर्सन आपको देगा, आपके पास रहेगा। जो भी आप हो मेल, फीमेल कुछ भी हो, बिल्कुल 10 ऑफ वॉन्ड है। कहीं न कहीं वो कमिटमेंट आपको मिलने वाली है, वो सपोर्ट मिलने वाला है, वो एक हाथ मिलने वाला है सच्चाई का, सपोर्ट का, लॉन्ग टर्म जो आप हमेशा से चाहते थे, जो हमेशा से आप मिस करते आ रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें आपके पास अब आती हुई नज़र आ रही हैं, जो स्पार्क एक बहुत बिल्कुल ख़त्म हो गया था रिलेशनशिप में, एक अबंडेंस, एक मतलब बोलते हैं ना ओपन हार्टेड लव जो आप अभी तक मिस कर रहे थे, वो आपको अब मिलेगा बिल्कुल। और डेडिकेशन भी मिलेगी कि अब आप ही की तरफ रहेगा बिल्कुल, आप ही की तरफ रहेगा, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेगा, आप ही को देखेगा, इधर-उधर भी कहीं नहीं देखेगा क्योंकि चोट खा चुका है, धोखा खा चुका है और कहीं न कहीं कंपैरिज़न भी पूरा हो चुका है। उसको लग रहा था कि यस बाहर भी दुनिया बहुत अच्छी है बट यस आप ही के साथ उसकी दुनिया एक्चुअल में बेहतरीन थी, बाहर कुछ भी नहीं थी। है ना? कहीं न कहीं देखिए आपने इसको हमेशा एक ऑनेस्टी दी है, इसको साथ सपोर्ट दिया है, हमेशा इसके साथ रहे, हमेशा इसके लिए ईमानदार रहे। व्हाटएवर ही और शी आपसे इसने कहा है, व्हाटएवर ही और शी टेल यू, यू हैव टू डी यू डिड दैट। आपने कभी भी मना नहीं किया, कभी डिनाई नहीं किया। जैसा उसने कहा वैसा आपने किया। हर तरीके से 100% इस रिलेशनशिप में दिया, 100% अपनी तरफ से आपने दिया। हमेशा कोशिश की कि येस मैं अपनी तरफ से 100% रखूँ, मोर देन 100% रखूँ। इसी वजह से कहीं न कहीं उस चीज़ का खामियाज़ा, उस ऑनेस्टी का खामियाज़ा इसको यहाँ भुगतने को मिला जब ये थर्ड पार्टी की तरफ चला गया या चली गई। वहाँ इसको डिच किया गया, धोखा दिया गया, यूज़ किया गया बेसिकली मनी के लिए, फाइनेंशियली हो सकता है यूज़ किया गया, मेंटली, फिज़िकली व्हाटएवर यूज़ करने के लिए लेके गए, है ना? अब उसका यूज़ एंड थ्रो वाला काम कर दिया इसके साथ। तो येस, कहीं न कहीं ये पर्सन अब आपकी तरफ आएगा क्योंकि वो जानता है ईमानदारी आपने इसको दी थी, ऑनेस्टी इसने आपको दी थी और येस, जैसे ही वापसी आएगा तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में खुशियाँ, आपकी लाइफ़ में एन्जॉयमेंट, आपकी लाइफ़ में बंडल्स ऑफ जॉय, सक्सेस सब कुछ ये लेके आएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल एक इमोशनल डिसीज़न आप दोनों के बीच में होने वाला है। आप दोनों मिलोगे तो येस अगेन दैट मोमेंट विल बी वेरी इमोशनल मोमेंट। वो दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एक मोमेंट होगा। पुरानी चीज़ें याद करोगे, कुछ पुरानी बातें होंगी, क्लियर आउट करोगे चीज़ों को, सब कुछ को दोबारा से समझोगे, देन
एक नए डिसीजन पे वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो यूनिटी आपको मिलने वाली है आपके पर्सन से। बिल्कुल आप पहले से ही हमेशा से एक फेयरलेस इंसान रहे, ऑनेस्ट इंसान रहे हो, जो आज भी आप हो। आपने हमेशा इनका साथ दिया है, जहाँ पे ये गलत है इसको गलत बोला है और हमेशा इसके साथ खड़े रहे हो आप। बिल्कुल हमेशा इसकी हर डिसीजन में इसका सपोर्ट किया, अपने पर्सन का हमेशा उसका साथ दिया। उसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपके पास जब आएगा ना, देखना आपसे नज़रें नहीं मिला पाएगा। कहीं ना कहीं जानता है कि जो ईमानदारी आपने इंसान को दी थी वो उसकी तरफ से रह गई, वो नहीं दे पाया आपको। और बिल्कुल आपके सामने इसकी पलकें हमेशा झुकी हुई रहेंगी। आप कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, आप सोच समझ कर ये है गलत है उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से जानते हो, और ये क्वालिटी आपकी इनको भी पसंद है। और ये है कि कहीं ना कहीं जैसे रात के बाद दिन होता है, बिल्कुल आपके रिश्ते में एक नया उजाला, एक नया सवेरा आते हुए मुझे नजर आ रहा है। ये रियूनियन होते हुए बंडल ऑफ हैप्पीनेस और ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।